बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों भी हमने आपको EOBI के हवाले से मुनफरद चीज़ें आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हमें स्टूडियो में हमेशा की तरह आज भी ज्वाइन किया है मोहतरम इसरार अयूबी साहब ने। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम हमने किया था एजुकेटिंग अथॉरिटी के हवाले से। उसमें कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी थी कि ज़ाहिर इतनी तवील वीडियो हो जाए, फिर उसको ज़ाहिर लोग उस तरह से देखते भी नहीं हैं, और ज़्यादा जो चीज़ 10-15 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो वैसे भी भारी महसूस होती है। तो उसका कुछ हिस्सा आज के इस एपिसोड का अहम पॉइंट होगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि EOBI की एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है इसमें अपील किस तरह से की जाती है। ये तो हमने आपको बता दिया। इसमें 33 और 34 नंबर का भी हमने आपको बता दिया। आज उससे आगे की हम बात करेंगे कि EOBI अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, इस पे भी बात करेंगे, और फिर इसका ढांचा क्या होता है इस पे भी बात करेंगे। इसके फ़ैसलों पर अमल दरामद कैसे होता है, अगर अमल दरामद ना हो तो फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, इन सब पर बात करेंगे। मोहतरम इसरार अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा EOBI की अपीलेट अथॉरिटी जो है इसके मुतालिक थोड़ा सा इनको आगाही दीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि ये क्या होती है और इसके मकासद क्या हैं और ये काम कैसे करता है। शुक्रिया रहमानी साहब, शुक्रिया अज़मत खान साहब। जी। अच्छा, हमने अपने नाज़रीन को कोशिश करते हैं कि उनको EOBI के कानून के मुतालिक मुख्तलिफ़ दफ़ात हैं, मुख्तलिफ़ शिक़ें हैं, मुख्तलिफ़ उसकी सहूलियात है, उसके बारे में हम उनको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब EOBI में किसी रजिस्टर्ड हाजिर में या बीमादार फ़र्द में या किसी पेंशनर में और EOBI के रीजनल ऑफिस के दरमियान कोई तनाज़ा या कोई शिकायत पैदा हो जाती है, तो उसके लिए वो जो हाजिर है या वो मुतासरा फ़र्द है वो कहाँ जाए। इसके लिए EOBI में 3 फ़ोरम बने हुए हैं। 2 फ़ोरम के बारे में हम बता चुके हैं, जिसमें ज़ेर दफ़ा 33 और ज़ेर दफ़ा 34 के तहत उसको अपील का हक़ हासिल है। आज हम अपने नाज़रीन को EOBI के कानून मजरिया 1976 के तहत एक अपीलेट अथॉरिटी के मुतालिक जो है कुछ मुफीद मालूमात फ़राहम करेंगे। ये अथॉरिटी EOBI एक्ट 1976 की दफ़ा 35 के तहत कायम है, और इसके क़याम का मकसद ये है कि जो रजिस्टर्ड हाजिरान हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन का या किसी इंश्योर्ड पर्सन का कोई उनको शिकायत पैदा हो जाए कि वहाँ के जो रीजनल ऑफिस का जो बीट अफसर है उसने ज़्यादा शो किए हैं या उसको किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन का नोटिस भेजा है। इसी तरह कोई बीमादार फ़र्द है, वो समझता है कि मेरे रजिस्ट्रेशन का कोई मामला जो है गलत हुआ है, या कोई पेंशनर है वो ये समझता है कि उसकी पेंशन जो है या जो ओल्ड एज ग्रांट उसको दे दी गई है पेंशन की जगह, इस तरह के आमतौर पे इश्यूज़ जो है वो दफ़ा 33 और 34 के बाद फिर वो अपीलेट अथॉरिटी ज़ेर दफ़ा 35 के सामने उसकी समाअत की जाती है। ठीक हो गया। तो ये तो इसके तहत आपने बताया कि ये कर सकते हैं, और इसका जो ढांचा होता है वो कैसा होता है, इसका सरबराह कौन होता है, ऑफिसर नीचे कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। इसमें अज़मत खान साहब, इसका जो अपीलेट अथॉरिटी है ये एक आला सतही एक EOBI का फ़ोरम है, और उसका मकसद है कि मुतासरीन को दाद रसी फराहम की जाए। ठीक है। तो इसका ढांचा जो है, इसके सरबराह जो भी चेयरमैन EOBI या चेयरपर्सन EOBI होते हैं वो इसके सरबराह होते हैं। ये एक से फ़रीक़ी फ़ोरम है। ठीक है। उसमें फिर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में हमारे हाजिरान के नुमाइंदे हैं चारों सूबों के, और इसी तरह मुलाजमीन के नुमाइंदे हैं चारों सूबों के। तो जिस सूबे में भी इसकी समाअत होगी, फ़र्ज़ कीजिए कराची में होगी, तो सूबा सिंध से जो इसके नुमाइंदे हैं हाजिरान के और मुलाजमीन के, वो इसका हिस्सा होते हैं। अगर लाहौर में होती है तो वहाँ के लोग, या अगर सूबा सर खैबर पख्तूनख्वा में होती है तो वहाँ के नुमाइंदे। तो ये एक से फ़रीक़ी फ़ोरम है, और इसका एक रजिस्ट्रार होता है। ठीक है। वो रजिस्ट्रार जो है वो अपीलें जो लोग दायर करते हैं तो वो उसको मुरतब करके उनके तारीख़ों का और उनके मकाम का तयन करता है। ठीक है। और ये अथॉरिटी जो है, ये EOBI का जो कानून है उसकी रोशनी में एक मुतालिका जो रीजनल ऑफिस है जिसके ख़िलाफ़ शिकायत है उसको तलब करती है, और दूसरे जो मुतासरा एम्प्लायर या मुलाजिम या इंश्योर्ड पर्सन है उसको तलब करती है, और उसकी कानून की रोशनी में दोनों के जो मौक़िफ़ हैं वो सुने जाते हैं बहुत ही खुशगवार माहौल में।
और उसमें फिर अथॉरिटी जो है वो फैसला करती है। ठीक है, तो इसके फैसले पे अमल दरामद होता कैसे है? अगर ना हो तो फिर देखिए इसमें फैसले पर तो बिल्कुल 100% अमल दरामद होता है। दूसरी बात मैं थोड़ा इजाफा करूँगा आम लोगों के लिए कि UBI में जितने भी सहूलियात हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर और कंट्रीब्यूशन से लेकर और पेंशन से लेकर, और इन फोरम में दाद रसी के लिए किसी किस्म की कोई फीस की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सारी खिदमत बिला मुआवजा है और इसमें किसी वकील के बगैर भी कोई भी शख्स ख्वानदा ना ख्वानदा इसमें पेश हो सकता है। ज़बरदस्त। अब आपने सवाल किया कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अपीलेट अथॉरिटी एक आला सतही एक अथॉरिटी है, तो इसके जो फैसले होते हैं तो उसमें हमारे जो UBI के रीजनल ऑफिसेज हैं उनको इस पर जो है अमल दरामद लाजिम है करना होता है। जी हाँ। तो ये नाज़रीन आज का स्पेशल एक चीज़ मैं इजाफा कर दूँ अगर आप इजाज़त दें। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई चीज़ रहती है तो वो ज़रूर हमें देखिए। अथॉरिटी के बाद लोग कहते हैं, आमतौर पर हमारे लोग कहते हैं भाई कोर्ट चले जाओ। हाँ। बात ये कि कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है, उसका तरीक़ाकार वकीलों की मुश्किल भी है, ज़ाहिर है। तो उसमें अगर UBI से अगर किसी को, पहली बात तो ये है 33 में आमतौर पर दादरसी हो जाती है, 33 में ना हो तो 34 में वहाँ हो जाती है, वहाँ भी अगर ना हो तो हमारा मुशाहिदे 35 में हो जाती है। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसे केस है कि जिसमें यहाँ भी उसकी दादरसी नहीं हो सकी कुछ उसके कानूनी नुकात की बिना पर, तो वो वफाकी मुतसिब से रुजू कर सकता है या उसके बाद हाई कोर्ट के दरवाजे उस मुतासरा फ़र्द के लिए खुले। बिल्कुल बहुत कम आता है। ये तो बेहतरीन हो गया कि ये सारा आज का जो था स्पेशल एपिसोड, ये पिछले के साथ अगर आप देखेंगे, अगर आपने इसको देखा है पिछले को नहीं देखा तो यकीनन आपको पहले उस वाले प्रोग्राम को देख लेना चाहिए ताकि फिर इसको देखने के बाद आप पूरी बात समझ सकेंगे। ये अथॉरिटी भी मुख्तलिफ शहरों में जाती है जहाँ पर तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जाकर उनके समझिए कि घर की दहलीज पर इंसाफ फराम करने की कोशिश करती है। और ये पूरे घर की दहलीज से मुराद ये नहीं कि आपके घर आ जाएंगे, बल्कि ये है कि आपके रीजन में, आपके मकामी शहर में, फैसलाबाद में, हैदराबाद में, जहाँ पे रीजन है आपका। जी हाँ जी हाँ, जहाँ ज़्यादा केस होते हैं तो उसमें उनकी सहूलत को मद्देनजर रखा जाता है, उस शहर में जाते हैं। जी हाँ, ये उस शहर में जाते हैं। UB साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आज के अहम इवेंट को कवर करके ये सारी चीज़ें और फिर इनको बता दिया कि 33-34 के बाद अब ये 35 ज़ेर दफ़ा जो है ये किस तरह से काम करती है, इसमें आपके लिए क्या सहूलियात हैं। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह हम कोशिश करते हैं कि आपको उसके इनफरादी तौर पर भी जवाबात दिए जाएँ या फिर प्रोग्राम की ज़रूरत में जवाब दे करके बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदा मंद प्रोग्राम बनाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।